गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ किससे? अपने परिवार वालों से। क्या दिक्कत है परिवार के लोगों से? दिक्कत ये है कि जो मेरे पति है वो मुझे चैन से रहने नहीं देती है। क्यों? जब एक बात था, जब मेरे माँ बाप ने शादी कर दी तो मैं साथ फिर के आई थी उनके साथ। सुख दुख में वो मेरा साथ देंगे कि नहीं? बिल्कुल देंगे। जब मैं हरी परेशानी, मेरी प्लेट डाउन हो गई थी, 29,000 रह गई थी, तो मुझे मेरे पति ने ये कहा था, एक बार इलाज करा दिया, फिर उसके बाद में ये बोले कि मैं तेरा इलाज ही कराता रहूँ, ना खिलाते ना पिलाते। 3 बच्चे, 2 बच्चे मायके में पैदा हुए थे। पहली बेटी पैदा हुई तो बोले रंडी पैदा हो गई, और 2 बेटे पैदा हुए तो बोले तुझे घमंड हो गया, बेटे पैदा हुए। सास ने मारा, नंद भी मारती है, जेठ भी मारता है। अब मुझसे कहता है कि अपने आप कमा के खा, मैं कहाँ जाऊँ? सुपियर में भी। पति आपके क्या करते हैं? पहले तो जॉब करते थे फाइनेंस में, जो लोन वगैरह बांटते हैं उसमें। अब क्या कहते हैं, खेती करते हैं। तो आपके पति आपका ख्याल क्यों नहीं रखते? क्या बात हो गई आप दोनों की? सर मैं क्या बताऊं, जब ये कहते ना वो कहीं मुझे ऐसे लगते हैं या किसी और से उनका संबंध है। तो आपने देखा है ऐसा? मैंने देखा तो नहीं है। जब मुझसे वो हर बात से दूर रहते, मेरी सुनते नहीं है, हरी परेशानी ना बच्चों के कितने बाद। समय हो गया ऐसा होते होते? शादी को 12वीं साल लगी है अब, 10 जून से। तो पति का ऐसा व्यवहार कब से है? ये शादी के 2-3 साल, वो क्या कहते हैं, साल 1.5 साल से ही होता है मेरे साथ में। मैं बच्चों की खातिर और या अपने मायकों की खातिर बर्दाश्त करती आई, पर अब मैं कितना बर्दाश्त करूँ। आज मेरी भी, अब भी मैं जांच कराई थी मैंने आज, तो अब भी मेरे को ये कह रहे थे तू मेरे घर की नौकरानी है, नहीं कराऊंगा इलाज, अपने आप कर अपना। तो मैं कहाँ जाऊँ? पीएम में भी जाती हूँ पति तो को समझाओ, लेके आना हमारे पास, हम बात करेंगे। ये तो जिम्मेदारियों से भागना है ना, वो भाग रहे हैं जिम्मेदारियों से, उनको लाना, हम बात करेंगे। अब देखो मैं कहाँ तो जाऊँ? बच्चे जो हैं वो आपके साथ हैं कि आपके पति के साथ हैं? वो पति के साथ है। मैं मायके में, वो ससुराल में भी थी। आज मेरा मन यही कर रहा था कि मैं आपके आश्रम आऊँ, आपकी कथा सुनूं, और अपने भी, मेरे दिल में भी जो भी परेशानी है उसे मैं बताऊं। बच्चे आपके साथ नहीं हैं, पिता के साथ हैं? हाँ, घर पे ये ससुराल से ही आ रही हूँ मैं आपके दर्शन करने के लिए। ठीक है, पति को ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे, सब सही होगा। मैं ये सोच रही हूँ अपना जीवन कहाँ कैसे गुजारूं मेरे साथ। पति के पास रहो, पति की सेवा करो, और पति क्या चाहता है थोड़ा उसके हिसाब से चलो। आप व्यर्थ में ही किसी पर ये मत सोचिए कि उनका किसी और के साथ चक्कर है। ये जो हमारे जीवन में ये गलतफहमी पैदा हो जाती है, कई बार ये गलतफहमी परेशान करती है और रिश्ते तोड़ देती है। ये आपने देखा तो नहीं कि उनका किसी से है, केवल आपके मन में संदेह है। हाँ। तो संदेह को क्लियर करो और अच्छे से रहो। सर वो क्या कहते हैं, गुरुजी मेरी बनती नहीं है उनसे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मुझे हर बात पे, मैं किसी बात की, बच्चों की फीस भरनी है या बच्चों के लिए कुछ लाना है, 8-8 दिन तक साग सब्जी नहीं लाते हैं, तो बताइए मैं ऐसे कब तक जीवन अपना वो करूँगी? प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है, पति को प्रेम से रखो। एक बार लाओ हमारे पास, हम बात करेंगे, क्या है समझेंगे बात को। ठीक है? ठीक। और किसका प्रश्न है? मुझे प्रश्न नहीं है, मैं बंगाल से आई है, रानीगंज। शुद्ध आपको एक बार छू लूँ यही है, और आपको कोई चीज़ दीजिए। आपको कोई चीज़ दीजिए, मेरी लड़की आपको बहुत पसंद करता है, वो आएगी। ठीक है, ठीक है, बैठिए। राधे राधे गुरुजी। जी, अभी बैठेंगे ऊपर तब मिल लीजिएगा, अभी आप बैठो। जी, हम लोग बंगाल से आए, आसानसोल से, ज़्यादा हिंदी बोल नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा बोल सकते। कोई बात नहीं, बोलो। आपको टीवी पर देखते बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ आई हूँ, आपको देखा, आपका छुआ, और मेरा एक लड़का है, मेरा पति को आप आशीर्वाद दीजिए, और मेरा कोई प्रश्न नहीं है। खुश रहिए, सुखी रहिए।
राधे राधे महाराज जी। अच्छे से पकड़ो, मैं कैसे पकड़ा था? राधे राधे महाराज जी। मैं पन्ना से आया हूँ। बोलो। मैं कुछ नहीं चाहिए। खुश रहो। राधे 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 गुरुजी। जी। जी गुरुजी, मुझे ये जानना है, जब मैं पूजा करती हूँ या भजन सिमरन पे बैठती हूँ तो मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं, वो क्यों? अच्छा है ना आंसू आने, तो आप बताओ क्यों आता है आंसू, आप वो बताओ। मुझे भी नहीं पता, मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ। भगवान की याद में आता है तो अच्छा है। अभी भगवान भी की आरती कर रही थी तब भी मेरे आंसू आ भगवान रहे के थे। प्रेम में आता है तो बहुत अच्छा, आंसू आने अच्छे हैं। बस संसार के लिए ना रोए, भगवान के आगे बैठे पर संसार के लिए आंसू बहाएं, वो गलत है। पर कई बार तो मंदिर में जाके रोना आता है तो लगता है कोई देख रहा है, तो अपने आप में लगता है कि मंदिर में बैठ के रो रही है ये। भगवान की याद में भगवान के लिए रोना अच्छा है। चलो राधे राधे गुरुजी। चलो। गुरुजी कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ और मैंने YouTube पे आपके बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं। बड़ा आनंद आता है आपकी कथा सुन के और आपके प्रवचन सुन के। मन में एक बड़ा सपना था कि आपसे रूबरू होके किसी दिन बातचीत हो, आज वो सपना पूरा हुआ गुरुजी। बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। केवल सुना ही था कि इस तरह से गौरी गोपाल आश्रम में होता है, वृद्ध माताएं हैं और रुकने की ठहरने की ऐसी व्यवस्था है। आज साक्षात देखा तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सुबह मैंने आपका आशीर्वाद लिया था और कहा था कि अगर कभी मुजफ्फरनगर आप आ जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए मुजफ्फरनगर की धरती का। तो मेरा निमंत्रण है गुरुजी, कभी आप आएँ। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, ये मेरी जो पत्नी की बहन है उनका बेटा है, ये मेरे बच्चे। इनका बड़ा मन है एक बार आपसे आशीर्वाद आपका ले लें गुरुजी। बच्चे खड़े हो जाओ एक बार। खुश हाँ। रहिए। और प्रशांत गुरुजी आपकी कृपा से बस सब अच्छा ही है, पैसा नहीं जुड़ता, बस कोई ऐसा मंत्र दे दे कि पैसा भी जुड़ जाए थोड़ा सा। जी जी। जुड़ेगा। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ गुरुजी, प्राइवेट टीचर हूँ। कितना कमाते हो? गुरुजी कमाना तो लगभग 45-50 के बीच में हो जाता है, पर जुड़ता नहीं है। तो कहाँ चला जाता है? सब बच्चों पे, पढ़ाई पे और काम सारे होते हैं? सब होते हैं गुरुजी, आनंद है। फिर है सबसे बढ़िया। पैसा सब आनंद जो है गुरुजी। पैसा रुकने के लिए आता ही नहीं है, पैसा अपना रास्ता बना लेता है। हाँ। और पर थोड़ा थोड़ा उसे बचाना भी चाहिए, समझदारी। जी गुरुजी जी। कमाई का ये समझो कि आपको 10,000 रुपये 15,000 रुपये हर महीने का बचा के अलग रखना चाहिए। जी गुरुजी। जो बचे इसके अतिरिक्त फिर उससे खर्चा करके घर का गुजारा करना चाहिए। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सागर से हूँ, MP से। मेरी 12th हो गई है। मैं बहुत दिन से प्रेमानंद जी के वीडियो देख रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक वृंदावन में आश्रय चाहता हूँ कि ज़िंदगी अब वृंदावन में ही कटे। तो क्यों? पढ़ाई के बाद कुछ पैसे कमाओ, कुछ माँ बाप के सपने होंगे पूरा करो। नहीं प्रभु, वृंदावन में ही मतलब भागवताचार्य बनने की इच्छा है। प्रभु की इच्छा से जो भी मिल जाए। हाँ। पढ़ाई करके और आप कुछ कार्य करो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो। हाँ सर, प्रभु तो एक आश्रय चाहिए आपके आश्रम में सेवा के लिए कुछ भी। ठीक है, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के साथ रहो। ठीक हाँ, है, खुश माँ रहो। बाप ने भी आगे दे दीजिए कि रह ठीक है, सकते। ठीक। बात करनी है पीले भैया, बात करनी है? गुरुजी मैं दिल्ली से आया हूँ, संजय कौशिक। मैं आपके कई सालों से आपके कथाएं सुनता आया हूँ। मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हूँ। आज मुझे दूसरी बार सौभाग्य मिला है आपके दर्शन लेने का। गुरुजी प्लीज़ मुझे अपना अच्छा ब्लेसिंग और आशीर्वाद प्रदान करें। जय गुरु। ले जाओ यहाँ। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए। गुरुजी एक बार मैंने आपसे सवाल किया था कि मैं अपनी माँ की तरफ से सवाल है मेरा कि हम अपनी माता जी को अपने साथ रखना चाहते हैं। चूँकि हमारी मन में ये रहता है कि सब लोग हमसे कहते हैं आप अपनी माँ को साथ में क्यों नहीं रखते, लेकिन हमारी माता जी ही हमारे साथ रहना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे छोटे भाई, हमसे बड़े भाई के बच्चे हैं, चूँकि वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनका लगाव उधर ज़्यादा है। आपको याद होगा मैंने एक बार की थी आपसे प्रश्न जी। कोई बात नहीं, माँ किसी भी बेटे के साथ रहे, बस माँ खुश रहनी चाहिए। खुश नहीं है वह। माँ खुश नहीं है।
जिस हिसाब से खुश होना चाहिए नहीं है। अब मेरे बड़े भाई गुड़गांव रहते हैं, हम कहते हैं बाहर चले जाएँ जो कोई परेशानी ना हो उन्हें, अपने मन को जो है एक गिल्टी महसूस होती है। आप थोड़े दिन के लिए ले आया करो, प्रार्थना कर लो उनसे, क्या पाओ। प्रार्थना करते रहिए, वो आए तो अच्छा है, जी जी, ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है आपके माध्यम से, इतने बड़े मंच पे इसलिए स्वीकार कर। आ जाए, हम भी यही प्रार्थना, ले आओ, हम समझा देंगे उनको। बहुत ओवर एज हैं, करीब 45 साल की हैं। चलो आप उनके घर वालों से आज्ञा ले लेना, भतीजों से, और ले आना माँ को। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, राधे राधे। जी जी। जैसे जानबूझ के तो अपराध नहीं करने की प्रवृत्ति है, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे किसी का अनजाने में दिल दुख जाए, कोई अपराध कोई बन जाए। बात नहीं, उसका जो अनजाने में किए गए पाप हैं वो भगवान को प्रणाम करते ही, भगवान की शरण में जाते ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जानकर किया गया पाप भारी है, अनजाने में किए गए पाप क्षमा है। राधे राधे गुरुजी। जी। ये मेरी माँ है ना, उनकी कुली में दर्द होता है, ये वाली में सूजन है, तो दवाई खा के तो मतलब आराम मिल जाता है, वो दवाई बंद कर देती हैं तो मतलब दर्द होता है। ठीक है, दवाई कराओ अच्छे से डॉक्टर से। तो दवाई ग्वालियर में, झांसी में भी करवा दी, फिर तो आराम नहीं है। होगा, इलाज कराओ, योग कराओ, योग। गुरुजी हर जगह दिखवा दिया मैंने, हर जगह वैद्य है या डॉक्टर है। योग करेंगे तो ठीक होंगी, दवाई डॉक्टर ही कर सकते हैं, हम तो दवाई करते नहीं हैं। भगवान का नाम जपें, जो जीवन के पाप होते हैं वो रोग बन के निकलते हैं, इसलिए किया गया पाप भोग लेना अच्छा होता है। इसलिए मैया से कहना कि भगवान का नाम जपें, भगवान के नाम से ही रोग को सहन करने की शक्ति आएगी। कुछ रोग होते हैं जो बीमारियां नहीं होती, वो पाप के कारण रोग पनप जाते हैं और पाप रोगों के रूप में निकलते हैं। बहुत सारे रोग होते हैं ऐसे। जी गुरु काम करता हूँ तो पैसा नहीं रुकता है। कितना कमाते हो? 650 रुपया। 650 रुपया मिस्त्री हूँ। तो कहाँ चला जाता है पैसा? शराब पीते हो? शराब नहीं पीता हूँ। और मांस? नहीं, खाली गुटखा खाता हूँ बस। तो पैसे गुटखा भी मैं मत लगाओ, और पैसे बचाओ तो बचेगा, समझदारी रखोगे तो निश्चित बचेगा पैसा। आप बहुत समझदार हो। अलग से पैसे पत्नी को दे दिया करो बचत के, कि ये 200 रुपये रोज के तुम रखो। बचते नहीं है ना गुरुजी, 500 रुपये मार्केट में ले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ गए। तो क्या ले आते हो, एक बार लिस्ट बनाओ, क्या क्या खरीदा है, कितना पैसा आपके पास था, आज क्या लाए, किसको दिया, सारे की लिस्ट बनाओ। और देखो रात को सोने के पहले कि आप फिजूल के पैसे कैसे बचा सकते थे। यदि बचा सकते थे तो उन्हें बचाओ। पैसे का हिसाब सबको रखना चाहिए और लिखना जरूर चाहिए। 100 बका 1 लिखा, लिखा प्रमाण है। 1-1 रुपए का हिसाब रखो। जी गुरुजी, राधे। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। जी गुरुजी, मैं ईश्वर में बहुत विश्वास करता हूँ और सही रास्ते पे चलता हूँ, भगवान का भजन भी करता हूँ, पर मुझे बहुत दुख प्राप्त होता है, कष्ट होता है, बड़ी परेशानी है और मैं गुनाह से आया हूँ गुरुजी। क्या परेशानी है आपको? यही है कि मेरा मन भी भटक जाता है, विचलित हो जाता है, किसी काम में लगता ही नहीं है। क्या करते हो आप? मेरी तेल की दुकान है, मैं शुद्ध तेल निकालता हूँ सरसों से, मूंगफली से। तेल जो शुद्ध रहता है। शुद्ध तेल? हाँ। इस तो लोग खरीदते हैं कि नहीं? हाँ खरीदते हैं, जो अच्छे लोग हैं जो जानते हैं हमें शुद्ध तेल खाना चाहिए। आजकल मिलावट का तेल है और सारी बीमारियां हो रही हैं। बिल्कुल शुद्ध तेल ही खाना चाहिए, बाजार का तेल नहीं खाना चाहिए। तो आपका क्या दिक्कत क्या है? हाँ, मैं अच्छा काम करता हूँ ईश्वर की दुआ से और मुझे संतुष्टि है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और किसी भी तरह का उसमें मैं कोई लापरवाही नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर दुख पैदा होता है। कभी क्या दुख है आपका, ये बताओ? कभी मेरी पत्नी से मेरी बन नहीं पाती, किसी कारण से हम दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो मेरा जो काम चल रहा है बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे हैं मेरे। कितने बड़े हैं? बड़े एक 20 साल का बालक है और 16 साल की बच्ची है। अच्छा,
तो पत्नी आपसे लड़ लेती है, आप लड़ते हो कि पत्नी लड़ती हाँ है? मतलब मैं ही कुछ उस पर शक शंका करता हूँ इस तरीके की कि तो कोई आप ऐसा संदेह क्यों करते हो अपनी पत्नी पे? कि ऐसा आपका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप ही गलत हो, मैं तो गलत हो नहीं है। तो इस वजह से मैं तनाव और टेंशन में चला जाता हूँ। परंतु आप व्यर्थ में ही पत्नी पर झूठा आरोप लगाएंगे तो आप कैसे सुखी रहेंगे और पत्नी कैसे सुखी रहेगी? इसलिए रिश्ते संदेह से नहीं चलते, श्रद्धा से चलते हैं। पत्नी पर श्रद्धा रखो, है ना? और पत्नी जो है वो गलत नहीं है, आपके साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर। यदि आप कह रहे हो कि ये गलत है तो एक बार उसे देखो कि कहाँ गलत है। बिना प्रमाण के किसी को गलत कहना भी तो पाप है ना। आप कैसे कह सकते हैं किसी को कि ये गलत है? इसलिए आपकी पत्नी, अब कितने उम्र है आपकी पत्नी की? हाँ वही 40 साल उम्र है। अब 40 साल में कहाँ भटकेगी? अभी भी मन भटक रहा है 40 साल में? नहीं तो मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान रहता हूँ। मैंने तो कहा आपको कन्फर्म है कि किसी के साथ चक्कर है? हाँ कन्फर्म, मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसका कहीं ना कहीं कुछ चक्कर चल रहा है। इसलिए मुझे वो ढंग से बात भी नहीं करती, ऐसा मुझे फील होता है। कितने साल से? 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ। पहले मैं अच्छा, तो 2-3 साल पहले उसका व्यवहार अलग था आपके प्रति, अच्छा व्यवहार था? हाँ मतलब अच्छा व्यवहार था और मेरे साथ अच्छा वार्तालाप था। अब कुछ दिनों से ऐसा मुझे लग रहा है कि उसका वार्तालाप भी ठीक नहीं है और वो मेरे से ढंग से बात भी नहीं करती इस वजह से। तो फ़ोन पे आप जब फ़ोन लगाते हो तो बिजी रहता है, कहीं चेक नहीं करते मोबाइल? वो अपने माता पिता से, अपनी बहनों से ज़्यादा बात करती रहती है। इसलिए हमारे माता पिता से हमसे थोड़ा उसका लगाव कम है, तो इस वजह से भी बड़ी। तो कभी गलत चक्कर होता तो आपके बच्चे तो कभी देखते? तो बच्चों से पूछा आपने, कभी देखा है ऐसा? बच्चे तो मेरे बाहर रहते हैं, एक कोटा रहता है, एक बेटी है वो वहीं गुनाह रहती है, वो भी तैयारी करती रहती है, तो उसको भी इस चीज़ से कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब मैं इसलिए कहा कि मैं चिंतित परेशान हूँ, तो मैंने कहा वृंदावन चलते हैं और भागवत वहाँ चल रही है, हो सके गुरुजी अपने मार्ग को बदल दें और इन गलत। तो पत्नी आई है? नहीं वो तो नहीं आई, मेरी उनसे लड़ाई हो गई। तो किस बात पे लड़ाई हो गई? इसी बात पे से लड़ाई हो गई हम दोनों की, और मैं वृंदावन आ गया और उसको वहीं पे छोड़ के। तो ये बड़ी परेशानी। आपने पत्नी से पूछा नहीं कि तुम मेरे से बात नहीं करती हो, उसका क्या कारण है? क्या बोला उसने? उन्होंने मुझे ही गलत बोला कि आप ही गलत हो, आप गलत शंका करते हो। मैं तो अपनी जगह सही हूँ, आपको गलत लगता है तो आपको जो अच्छा लगे वो करो। तो हाँ तो फिर देखो, हो सकता है आप गलत हो, आपकी शंका गलत हो, संदेह जो आप कर रहे हैं वो भी तो गलत हो सकता है ना? नहीं हो सकता? हाँ गलत हो सकता है संदेह, मैंने कभी देखा नहीं पर ऐसा महसूस किया है। लेकिन अब मैंने कहा कि इसको छोड़ के हो सके हम ईश्वर की शरण में चलते हैं और हमारा मार्ग कहीं बदल जाए। तो आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि मैं कैसे अपने जीवन को जीऊँ, ये समस्या ना है। आपका देखो बेटा बड़ा है, बेटी हो गई, हम आपसे कहते हैं कि बस बेटी और बेटों का विवाह करके जिम्मेदारी पूरी करो। जब उनका टाइम हो जाए विवाह का, और आपकी पत्नी बहुत अच्छी हो तो भी मन पत्नी में ना लगाकर आपका कल्याण चाहते हो, तो पत्नी आपका कल्याण नहीं कर सकती, भगवान के भजन से ही आपका कल्याण होगा। इसलिए आप जो काम करते हो वो काम करते हुए केवल भगवान का स्मरण कीजिए और भगवान के आश्रित रहिए। जो भगवान के भरोसे है उसी का भला है। बाकी संसार ये सब विषय विकार में उलझा हुआ है, ये संसार उलझा हुआ है कुल मिला के। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अपने चित्त को पत्नी से हटाओ। अब पत्नी जो करे करे, आप मन को भगवान से जोड़ दो। आपको अब पत्नी की आवश्यकता है? नहीं है मुझे। अब मैंने अपना मार्ग बदल दिया। मैंने कहा ईश्वर की शरण में चलते हैं और अपना मार्ग परिवर्तित करके और गुरुजी के चरणों में लगाते हैं। आप पत्नी के साथ रहना, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करना, पत्नी का ध्यान रखना, पर आप पत्नी को चित्त से निकालकर परमेश्वर को चित्त में बिठा लो। ठीक है गुरुजी। संभव है? संभव है। मैंने आपकी कथा सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने YouTube पे सुनी आपकी कथा, मैंने बहुत सुनी, पर मैंने कहा कि अब वृंदावन चल के ही कुछ उद्धार होगा। आप बस कुल मिला के अपने मन को भगवान के चरणों से देखो। अंत में सबका कल्याण भगवान ही करते हैं।
इसलिए जीवन का अंतिम सत्य यही है कि आप जिन रिश्तों के लिए मरते हो, जिन रिश्तों के लिए पाप कर कर के पैसा कमाते हो, वो रिश्ते अपने नहीं हैं। हम सारी ज़िंदगी, आपको ये लग रहा होगा कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, पर सच्चाई ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। आप जो ये कहते हैं कि ये परिवार मेरा है, ये बेटा मेरा है, यही एक धोखा है। स्वयं को हम सब धोखा देते हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अभी विमान हादसा हुआ, विमान हादसा होते सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। बताओ, मर जाने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी है? सब चले गए कि नहीं? सब जहाँ का तहाँ छोड़ के चले गए कि नहीं? जिंदा थे तो कितने सपने थे, कितने आगे की प्लानिंग थी, क्या कुछ नहीं था। लेकिन जब चले गए